अब से 2 दिन बाद आपकी जिंदगी में आधार से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी दुख है ना, वो सब खत्म होने वाले हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा। मैं बताती हूँ आपको इस न्यूज के पीछे का बैकग्राउंड। गाइज, मेरा नाम है मनीषा और आई होप आप सब बहुत बहुत मजे में होंगे और मुझे दोबारा से देख के आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज हम जानेंगे ये न्यूज जो कि 1 नवंबर से इफेक्ट में आने वाली है। 1 नवंबर 2025 को हमारी जिंदगी में आधार से रिलेटेड ना 3 बदलाव आने वाले हैं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट जो रूल चेंज हुआ है वो ये होगा कि जो आधार कार्ड है उसमें हम जो अपडेट करवाते हैं ना, लंबी लंबी लाइनों में लगे होंगे आप डेफिनेटली। आपका मुझे पता नहीं, मुझे मेरे वो दिन याद आ जाते हैं जब मुझे आधार कार्ड में फोन नंबर अपडेट करवाना था। 3 दिन लगे थे मुझे उस काम में। और अब वो चीज कुछ सिंगल क्लिक से आपसे दूर होंगी और फट से, मतलब विद इन अ सेकेंड जो है ना वो अपडेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे और 3 चेंजेस जो है ना आधार कार्ड में आए हैं। जैसे कि एक तो आया है कि जो आधार कार्ड है उसमें आप इंफॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं। सेकंड जो रूल आया है वो आया है कि जो आधार कार्ड है उसमें पेन को लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज की डेट में आपको आधार कार्ड से पेन कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके साथ साथ में जो हमारा केवाईसी प्रोसेस है, नो योर कस्टमर प्रोसेस है, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में कर दिया गया है। सिंप्लीफाइड मैनर में वो लोग समझेंगे जिन्होंने केवाईसी के लिए पूरे पूरे पर्चे भरे होंगे, इतने सारे फॉर्म फिल करे होंगे, इतनी सारी डिटेल्स उसमें आपने मेंशन करी होंगी और डेफिनेटली उसको फिल करते वक्त दिमाग में आ रहा होगा कि काश इतना तब पढ़ लिए होते जब पढ़ना चाहिए था, तो आज हम कुछ और ही होते। तो ये जो दुख है ना, ये सब अब खत्म हो जाएंगे। अब इस बात को और ज्यादा डेप्थ में समझते हैं कि ऐसा क्यों करा गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, आधार हमारे जीवन का एक आधार है। स्टेटमेंट समझते ही है कि आधार के बिना लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी जाते हैं, हर जगह आपको आधार को लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। अब जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है तो उसके प्रोसेस को, चाहे तो अप्लाई करने की बात आए, चाहे उसमें चेंजेस की बात आए, अगर उसके प्रोसेस को इजी नहीं किया जाएगा तो चैलेंजेस आएंगे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये जो चेंजेस है ना, ये करे गए हैं। अब इसका ना एडवांटेज क्या होगा आपको। सबसे पहली चीज तो आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जहां पे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको आधार में कोई भी अपडेट करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए लिंक लेना पड़ता था, जहां पे आपको ये करना पड़ता था कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद में आप जाएंगे वहां पे, और वहां जाके भी काम इजी नहीं होता था। वहां जाके भी आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आई टोल्ड यू ना, मुझे खुद ये चीज में टाइम लग गया था। 3 दिन मुझे लगे थे। 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिली, फिर उसके बाद में मैं वहां गई और वहां जाके 4 घंटे में लाइन में लगी रही थी। और तभी भी उसके 10 दिन 15 दिन के बाद में जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो उसमें अपडेट हुआ था। तो काश ये चीज पहले हो गई होती। आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अब ये जो चेंज आया ये बहुत अच्छा चेंज है। 1 नवंबर 2025 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा और सिंगल क्लिक से ऑनलाइन वे में चीजें हो जाएंगी। और इसका दूसरा एडवांटेज ये भी है कि ये जब ऑनलाइन हो रहा है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजों की फीस हटा दी है। जो चार्जेस आपको देने पड़ते थे ना हर एक चीज के लिए आधार सेवा केंद्र में जाके, अब वो चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। अब इसमें एक आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट मतलब ऐसा कह सकते हैं, एक सैड न्यूज है वो ये कि जो पैन कार्ड है उसको लिंक करना मैंडेटरी हो गया। अगर आपने 1 जनवरी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो उस सिचुएशन में आपका जो पैन कार्ड है ना वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। मींस कि जो भी आप फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड जो पर्पस से आप पैन कार्ड को यूज कर रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में जिन लोगों ने अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है उनके लिए भी आधार से केवाईसी करवा के आधार में जो ऑथेंटिक ओटीपी आएगा ना वो चीज मैंडेटरी हो गई है। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आधार की इंपॉर्टेंस आपके जीवन में बढ़ चुकी है। सो ये जो न्यूज है ना, इसके हाइलाइट्स में आपको क्या चीज समझनी है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे दो चीजें आपके लिए फ्री हो गई हैं। अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल का है या 15 से 17 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको आधार में अपडेट करवाने के लिए कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड में, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का बून और बेन होता है, फायदा और नुकसान होता है, तो यहाँ पे जो चीज फ्री करी है ना उसका अमाउंट जो है वो दूसरी चीज में मिल गया। जैसे अगर आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर आपको अपना नेम अपडेट करवाना है तो वहां पे पहले आपको 50 रुपीज पे करने पड़ते थे, लेकिन अब वो जो अमाउंट है वो 50 से बढ़ा के 75 रुपीज कर दिया है। थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो फ्री वाला कंसेप्ट है उससे आप याद रखिएगा, आपके दुख थोड़े कम हो जाएंगे।
दूसरी चीज कि अगर आपको अपना फोटोग्राफ है या फिर आई स्कैनर है, वो चीजें अपडेट करनी है, फिंगर प्रिंट वगैरह अपडेट करना है, कुछ भी ऐसा चेंज करवाना है, तो जहां पे आपके पहले 100 रुपीज लगते थे ना, अब वहां पे 125 रुपीज लगेंगे। तो ये थोड़े से चेंजेस आए हैं, माइनर चेंजेस है, बट ये मैंडेटरी है कि आपको इनको याद रखना है। इसके साथ साथ में इसमें एक और चेंज किया गया है कि अगर आपको आधार को रीप्रिंट करवाना है, दोबारा से प्रिंट करवाना है, तो वहां पे भी आपको पे करना पड़ेगा, और वो है 40 रुपीज। और एक लास्ट चेंज जो आपको याद रखना है कि अगर आप सेम एड्रेस पे आधार सर्विस लेते हैं, तो वहां पे इंडिविजुअल पर्सन के, जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर ने या ब्रदर ने या सिस्टर ने, मदर ने, किसी ने भी स्टार्ट करा ना, तो उनके 700 रुपीज लगेंगे, लेकिन बाकी सेम जो फैमिली मेंबर्स होंगे सेम एड्रेस पे, वहां पे जो अमाउंट है वो 350 रुपीज हो जाएगा, मतलब आपको कंसेशन मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये आधार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच।